अच्छा ये बताइए, अब आप कहेंगे कि आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 मिनट का समय मुझे दे देंगे क्या आप सब लोग कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं 2 मिनट का समय इसलिए मांग रहा हूँ कि सभी वरिष्ठों ने, माननीय मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जितने भी वक्ता थे सब मेरे से सर्वश्रेष्ठ और मैं सबसे छोटा वक्ता हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा जो बुजुर्गों से जो सुनते आए हैं कि हमारी समाज गंगा होती है। क्या होती है? अरे बोलो ना, क्या होती है? गंगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिधर जिधर गंगा, जिधर जिधर भागीरथ गए उधर उधर गंगा गई। गई क्या नहीं गई? गई ना। अब ध्यान से सुनना और साथ देना मेरा। हमारा भागीरथ कहाँ जा रहा है? कभी आलू के खेत में, कभी गोभी के खेत में, कभी टमाटर के खेत में, कभी बैगन के खेत में, कभी मूले के खेत में। वो जो बचे खुचे हुए भागीरथ हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? कलारी पे। ऐसे समाज में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे हमें योगेश कुशवाहा जी जैसे कई भागीरथ पैदा करना पड़ेंगे समाज में, तब समाज रूपी गंगा एक निश्चित दिशा में चलेगी। बाकी मैंने कई लोग देखे हैं जो फर्जी तरीके से समाज को गुमराह कर रहे हैं। और मैंने तो परसों के दिन उदयपुरा की धरती पे नवसो जन्मोत्सव समारोह में ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुशवाहा भवन है 5000 स्क्वायर फीट का, जिसमें समाज विशेष आम सभा में ये तय कर चुका है कि ये भवन जिस दिन खाली हो जाएगा उस दिन इसमें IAS IPS की कोचिंग के लिए हम UPSC की तैयारी करवाएंगे। इस संकल्प की पूर्ति के लिए मैंने उदयपुरा में ये संकल्प लिया था कि जब तक भवन पर से अवैध कब्जा नहीं हट जाता तब तक मैं किसी भी सामाजिक कार्य में या किसी भी मंच पर माला पहनने का काम नहीं करूंगा। ये संकल्प मैंने लिया था। तो ये संकल्प अकेले मेरे लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, क्योंकि उसमें तैयारी मेरा लड़का नहीं करेगा, उसमें तैयारी आप सबके भी लड़के हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की भतीजी हो सकती है। ये संकल्प हम सबको लेना है। और मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हमें पहली बार मिला कि रात में 2 बजे ही फोन डला देते हैं कि चलो उठो, समाज के लोगों के साथ वहां ऐसा हो गया, उनको उसने मार दिया तो उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो किसी की सरपंची छिन रही है। ऐसे अध्यक्ष भी हमें समाज में बहुत कम मिलते हैं। तो मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है कि योगेश कुशवाहा जहाँ कहें वहां हमें आंख बंद करके सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के और खड़े हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम ये जानते हैं कि योगेश कुशवाहा हमें गलत ट्रैक पे नहीं ले जाएगा, गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। इस भाव के साथ हमें उनके साथ काम करना है। ये भाव हम सबके बीच में होना चाहिए। और अब मैं संक्षिप्त में, देखो 2-3 वक्त संक्षिप्त में उनसे मैं 2 मिनट का, मंच से नाम कोई नहीं लेगा, न प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम नहीं लेगा, सीधी अपनी बात रखेंगे। तो मैं सबसे पहले तो कैलाश कुशवाहा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष, संक्षिप्त में बिल्कुल, क्योंकि ये बेचारे सब आप खिलाफ यूं भी आत्मा सकती पूछते, क्योंकि खाना खाना और जाना भी है। बोले लक्ष्मण भगवान की, कुशवाहा समाज की। गोपाल भैया ने बोल दिया है कि नाम नहीं लेना है, तो मैं सम्मानीय मंच और हमारी मातृशक्ति एवं हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ युवा साथी एवं सभी जिले और प्रदेश से पधारे सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और करबद्ध हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, ना कोई ऐसा वक्ता हूँ, सिर्फ 2 शब्द इस समाज के लिए रखना चाहता हूँ। हमें शक्ति से भक्ति करना चाहिए। जब शरीर में शक्ति ही नहीं होगी तो भक्ति हम कैसे करेंगे? इसलिए
इस पाखंडवाद और अंधविश्वास से हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये पाखंड और अंधविश्वास देश और समाज को घुन की तरह खाए जा रहा है और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। इसलिए हमें जागरूक होना है, सतर्क होना है। जैसे संगठन की बात आती है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन का निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश के, जिले के, संभाग के सभी हम एकजुट होकर अध्यक्ष जी का साथ दें और समाज के हित की लड़ाई के लिए आगे बढ़ाते रहे। तो कुछ ऐसे संगठन समाज में तैयार हैं जो समाज के ऊपर अत्याचार, अनीति, समाज की धरोहर को अपनी धरोहर समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना होगा। जो लोग समाज का शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचकर चलना होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाई साहब ने बोला 2 मिनट का समय देना है आपके लिए। बातें तो बहुत ही और भी करना है, मगर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक दोहा आपको पेश करता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वजाति का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्मण, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे दूसरे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय ओमराव सिंह कुशवाहा जी को 1 मिनट के समय मैं उन्हें कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाह रहा हूँ कि 1 मिनट में उनको अपनी बात रखें। वैसे मैं ये समझता हूँ कि हमारा समाज, जैसे विधायक जी ने बताया, ये प्रोटोकॉल के निश्चित रूप से विपरीत है। जब हमारे कार्यक्रम के जब मुख्य वक्ता हम सबको संबोधित कर लेते हैं तो इसके बाद किसी को बोलना निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के विपरीत है। कि वो लंबे समय से हमें विधायक जी और माननीय मंत्री जी इसी विषय की शिक्षा दे रहे थे। बस 1 मिनट में अपनी बात ये कहूंगा कि हमें जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी हमारी बहनें और माता हैं, हम इतिहास पढ़ें और हमारे प्रोटोकॉल में जो ऊपर छपा हुआ है, सम्राट अशोक, माता सावित्रीबाई और महात्मा फुले साहब को अगर पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से विधायक जी ने जो संदेश दिया है लंबे समय तक, उसका सार गर्भता आपको समझ में आ जाएगा। माननीय मंत्री जी ने भी सचिंत में हम सबको बहुत अच्छी बात बताई, विधायक जी ने भी बहुत अच्छा हम सबको एक सीख दी है। निश्चित रूप से अगर हम उस पर पालन करेंगे तो उन्हीं के देखते इन 4 सालों में उन्होंने कहा कि 4 विधायक है, 1 सांसद है, 1 मंत्री जी है। उनको आश्वस्त करते हैं इस मंच के माध्यम से जो क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय योगेश जी अभियान छेड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले 2028 के चुनाव में समाज के अंदर आदरणीय विधायक जी आपके साथ कम से कम 20 मेंबर, 20 विधायक के रूप में आपके साथ खड़े होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है माननीय योगेश मानसी जी के नेतृत्व में। एक बात और कहूंगा मैं समाज की ओर से कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जो कुशवाहा समाज का भोपाल में जो हमारा भवन है वो किसी अन्य लोगों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। कुछ भाग क्रांति कुशवाहा समाज के कब्जे में ऑफिस के रूप में संचालित है। आप जब भी आह्वान करेंगे, जिस तरीके से आप आह्वान करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश का कुशवाहा समाज आपके साथ खड़ा है। निश्चित रूप से आपने भविष्य की बड़ी नींव रखी है कि उस भवन का संचालन हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए, जहां से वो बनकर नर्सरी के रूप में काम कर इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। निश्चित रूप से हम सभी आपके साथ में हैं। जय भगवान नवकुश की, जय कुशवाहा समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। और एडवोकेट उदय कुशवाहा जी जल्दी आ जाइए, 1 मिनट में अपनी बात रखना। इसके बाद कार्यक्रम, इसके बाद जो बच्चे बचे हुए हैं उनका सम्मान समारोह होगा और सम्मान के बाद कार्यक्रम का आभार व्यक्त करेंगे हमारे संरक्षक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा जी, आशीर्वाद स्वरूपी, वही हमें मार्गदर्शन करेंगे और कार्यक्रम का आभार भी वही करेंगे। तो जो बच्चों का सम्मान है वो उदय भाई बात रखेंगे, इसके तुरंत बाद बच्चों का सम्मान होगा। में बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी मुख्य अतिथिगण और सबसे पहले मैं बेटियों को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये कार्यक्रम केवल आपके लिए है कि आज आपने मध्य प्रदेश में नाम किया, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में नाम रोशन किया है कि हमारी बेटियों ने 70 से ऊपर कितनी बेटियां हैं। ये बात अभी ये मेरे पास में ही है, विधानसभा बोरी
कैलाश कुशवाहा जी आदरणीय, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये विधायक बनने के बाद में भी लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत संघर्ष किया है कि ये गली गली में बनाते थे, लोगों को जागरूक करते थे शिक्षा के प्रति, लड़ाई के प्रति। कभी किसी से झगड़ा हो जाता था तो वहां भी पहुंचते थे, लेकिन अन्याय कभी सहन कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं, अन्याय से कभी समझौता नहीं किया। समझौता चाहे उसमें हमारी जान चली जाए। मैं कह रहा हूं आप इनके विचारों को जान लो, क्योंकि हम जब हमारी संख्या इतनी है, हमारे वोटर्स इतने हैं, कम से कम 70 से 80 लाख है, तब हमारे विधायक इतने 4, एक मंत्री एक सांसद, कम से कम 20 की संख्या में होना चाहिए। 70 से 80 लाख हमारी वोटर संख्या है, तो हमें इतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसे मिलने वाला नहीं है, पैर छू के हाथ जोड़ के नहीं मिलने वाला है। जब तक हम तलवार नहीं उठाएंगे, जब तक हमारा आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम धारणा सप्तम सीखेंगे जब हम शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें शिक्षित होना है। और अपने बच्चों को भी, बेटाओं की तरह बच्चियों को भी बाहर निकलने का मौका दे। ऐसा नहीं करे तो कोई खा जाएगा। ये कोई छोटा हुआ नहीं है कि कोई भी निकल जाएगा। बेटी को शेर नहीं बनाइए, यदि वो शिक्षित हो जाएगी, किसी की औकात नहीं है तो उसकी तरफ कोई उंगली भी उठा जाए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग सब शिक्षित बैठे हुए हैं, सब लोग शिक्षित है यहाँ पे जितने भी आए, कोई भी अशिक्षित नहीं आया। कोई अध्यक्ष है, कोई सरपंच है, कोई जिलाध्यक्ष है, तमाम तरह के, कोई एडवोकेट है, पत्रकार है, लेकिन हम ये भूल कर जाते हैं, वो बेटियां क्यों नहीं पढ़ पाती हैं? क्या उन बेटियों को जब भी शादियां होती हैं तो लड़के क्या करते हैं? सबसे पहले दहेज मांगती हैं। लेकिन हमें दहेज की जगह यदि बेटियों की डिग्री मांगने लग जाए तो शायद वो बेटी का बाप पैसा इकट्ठे करने की अपेक्षा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी खरीदने की, दहेज देने की अपेक्षा बेटियों को पढ़ाने की आदत पड़ जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप बेटियों से दहेज मत मांगिए, आप बेटियों की शिक्षा मांगिए। आप देखिए बेटियां लड़कों से आगे करेंगी। मैं बस, समय कम है, इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस थोड़ा सा इतना ही कहना चाहूंगा कि जब एक बच्ची को या एक कन्या को अगर हम योग्य वर की तलाश करते हैं तो वो माता, अपनी जो माता है वो अपनी बेटी से कहती है कि लक्ष्मी जी का व्रत करो, संतोषी माँ का व्रत करो, मतलब तमाम प्रकार के व्रत बता देती हैं कि आप अगर ये व्रत करोगी तो आपको अच्छा पति मिलेगा। और वहीं स्थिति उल्टी हो जाती है लड़कों के लिए कि जब लड़के से बोलती है कि बेटा अगर तुझे अच्छी पत्नी चाहिए तो IAS बनना पड़ेगा, IPS बनना पड़ेगा, SSC का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, क्लैट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ये होता है कि नहीं होता है? तो वहां आपने ये नहीं पूछते लड़की वाले जब लड़के वालों के पास जाते हैं कि आपका बच्चा नवरात्रि में व्रत रहता है कि नहीं रहता, वो ये पूछते हैं कि आपका बच्चा करता क्या है, पढ़ाई लिखाई करी, ठीक है, अच्छी करी, लेकिन आगे क्या करता है? तो व्रत कोई नहीं पूछता। क्या पूछता है? शिक्षा पूछता है और व्यक्ति करता क्या है। तो पासिंग जो ये योग्यता है लड़की वालों की नजर में, लड़के के लिए वो आज के समय में या तो बहुत अच्छा वकील होना चाहिए, गवर्नमेंट शिक्षक होना चाहिए, पटवारी होना चाहिए, RI होना चाहिए, LDM होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए, ये सब पूछते हैं। तो इसलिए हमें शिक्षा पर फोकस करना है।